अब आखिर में जल्दी से आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा या तो हो चुका होगा या हो सकता है। जब आप किसी वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदते हैं तो आपको लगता है कि वो असली सामान ही आप खरीद रहे हैं। इसी भरोसे के साथ आप अमेज़न जैसे वेबसाइट पर, ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों पर लोगों को बहुत भरोसा रहता है कि ये आपको हमेशा ओरिजिनल सामान ही बेचते हैं। लेकिन सच ये है कि अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो ने देश के कई शहरों में अमेज़न और फ्लिपकार्ट की कंपनी इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे मारे और इन छापों में ये पता चला कि ये कंपनियां अपने कस्टमर्स को नकली सामान बेच रही थी। भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में अमेज़न और इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे मारे और उन्हें वहां पर 4000 से ज्यादा नकली वस्तुएं, नकली सामान मिला। इन सभी सामानों पर नकली ISI मार्क लगा हुआ था ताकि लोग ये पहचान ही ना सकें कि ये असली हैं या नकली। और इन गोदामों से नकली स्मार्ट वॉचेस मिली हैं, नकली गीजर, नकली मिक्सर ग्राइंडर, नकली इंडक्शन चूल्हे, नकली ईयरफोन्स, मोबाइल फोन चार्जर्स और करीब 1.5 करोड़ रुपए का दूसरा सामान मिला है जो नकली था। इन गोदामों से जितने बड़े पैमाने पर नकली सामान मिला उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर आप ई कॉमर्स कंपनियों से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये मुमकिन है कि आपको जो सामान मिल रहा है वो भी नकली हो। सोचिए, कुछ साल पहले तक जब आप कोई फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम दुकान से जाकर खरीदते थे, बाजार में जाकर, तो दुकान पर ही आप दुकानदार के साथ उसकी पूरी जांच करते थे, उस सामान को चलाकर देखते थे और असली और नकली की पहचान करते थे कि ये कैसा है। दुकानदार से न जाने कितने सवाल पूछते थे कि इसकी कितने दिन की गारंटी है और उसके बारे में जो भी आप जानना चाहते थे, दुकानदार से आश्वस्त होने के बाद ही आप सामान खरीदते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खरीदारी का चलन अब बदल गया है। अब ज्यादातर लोग ई कॉमर्स कंपनियों के विज्ञापन से प्रभावित होकर मोबाइल फोन से ही सामान खरीदते हैं, इन कंपनियों पर विश्वास कर लेते हैं और बिना जांचे परखे ये सामान खरीद लेते हैं। और है भी सही बात, अगर आप मोबाइल फोन से या अपने लैपटॉप से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो जांचेंगे और परखेंगे कैसे? प्रोडक्ट ऐसे बिक रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिनमें सर्टिफिकेशन है ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर रखा है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, रूम हीटर्स, डोमेस्टिक फूड मिक्सचर, प्लेन कॉपियर पेपर, एल्युमिनियम फॉयल, वाटर बॉटल्स, तो बहुत सारे कॉमन कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को, और भी प्लेटफॉर्म जिन पे जैसे मीशो है, मिंत्रा है, बिग बास्केट है, उनके भी हमें मिले नॉन कंप्लायंसेस, तो हमने सबको इनको इंटीमेट किया कि भाई ये नॉन कंप्लायंस आपके प्लेटफॉर्म पे हो रही है। ये तकरीबन 6 महीने से हम इनको इंटीमेट कर रहे हैं। अमेज़न को तकरीबन 40 से ज़्यादा केस में हम नोटिस भेज चुके हैं। फ्लिपकार्ट को हम 70 के करीब नोटिस भेज चुके हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो आपने देखा कि अब ज्यादातर लोग बाजार से सामान नहीं खरीदना चाहते और यही वजह है कि वर्ष 2024 में ई कॉमर्स का बाजार 12,84,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक ये 25,50,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी भारत में ऑनलाइन खरीदारी हर साल 19% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो ऑफलाइन खरीदारी की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मुमकिन है आपको भी कोई नकली सामान असली बताकर अब तक बेच चुका होगा। तो इससे बचने के लिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहले तो आप खरीदारी से पहले ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामान बेचने वाले विक्रेता की जांच अच्छी तरह से करें, उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर चेक करें। अगर ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि विक्रेता जो है वो उस ब्रांड का आधिकारिक विक्रेता हो। अगर कोई महंगा ब्रांडेड सामान बहुत कम कीमत पर आपको मिल रहा है तो उसके नकली होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सावधानी बरतें। असली ब्रांड वाले सामान पर
बार कोड या QR कोड होते हैं और इन्हें आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको शक है तो आप इस सामान को वापस भी कर सकते हैं और ऐसा सामान आपको तुरंत वापस कर देना चाहिए। इसलिए आपको ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप Amazon जैसे प्लेटफॉर्म से या और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जब सामान खरीदते हैं, आपको कई बार लगता होगा कि आपको बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको सस्ता सामान मिल रहा है। उस झांसे में मत आइए। जो सामान आपके पास आ रहा है उसे अच्छी तरह से चेक कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये सामान असली नहीं है तो इसे वापस कर दीजिए और उसकी शिकायत करना मत भूलिए।